हरी चटनी में डिप करके इस सुरमई को फ्राई किया जाता है। बड़ी ही अनोखी डिश है ये और बड़ी ही स्वादिष्ट। ये एक गोवन डेलिकेसी है। इस रेसिपी को पूरा जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखिए। तो मैं हूं अजीत बोबे, आपका होस्ट। तो चलो चलते हैं फिश मार्केट। मैंने लिए है सुरमई और सुरमई को अच्छी तरह मैंने स्लाइस करके लिए है। और अब ये सुरमई को स्लाइस को मैंने अच्छी तरह धोया है। 1 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी। 1.5 टीस्पून हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, आप अपने तीखेपन के हिसाब से डालिए। धना जीरा पाउडर 1 टीस्पून। फिश मसाला ये ऑप्शनल है, 1 टीस्पून डाला है मैंने। स्वादानुसार नमक। अभी करते हैं ग्रीन मसाला। 1 बॉल मैंने हरा धनिया लिया है। 4 हरी मिर्च ली है, आप भी अपने तीखेपन से के हिसाब से लीजिए। 3 लहसुन की कलियां ली है, यहाँ लहसुन की कलियां जरा बड़ी है। 1 इंच अदरक लिया है और आधा नींबू हम इसके अंदर निचोड़ेंगे। नींबू से चटनी में स्वाद काफी अच्छा आता है। नींबू के बीज हम निकालेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे। 1 छोटा टीस्पून हम डालेंगे काला नमक और 1 टीस्पून जीरा। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालना है। और इस चटनी को अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे। हमारी चटनी तैयार। तो हमारा ये मसाला तैयार। इस सारी चटनी को हम इस सुरमई के स्लाइस के ऊपर डालेंगे और ये सारा जो मिक्सचर है ये हम हर एक स्लाइस को हम हल्के हाथों से लगाएंगे। सुरमई के स्लाइस काफी नाजुक होते हैं तो इसे हल्के हाथों से लगाना है। इस चटनी से के फ्लेवर से एक बड़ा ही अनोखा टेस्ट आता है। आप ये रेसिपी एक बार ट्राई करेंगे तो आपको भी काफी अच्छा लगेगा। ये टिपिकल गोवन डेलिकेसी है, ये कहीं कहीं मिलती है। और इसे हम अभी 20 मिनट तक 20 या 30 मिनट तक इस मैरिनेशन को हमें रखना है। इससे क्या होगा, ये सारा चटनी और मसाले का फ्लेवर ये सुरमई के स्लाइस में अच्छी तरह घुल मिल जाएगा। हमने लिया है रवा और इसके साथ हम लेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। और 1 टीस्पून, आधा टीस्पून मैंने लिया है इधर कश्मीरी लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक थोड़ा डाला है मैंने। बहुत नमक नहीं डालना है क्योंकि सभी में नमक आता है। इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करना है और सुरमई को जब भी फ्राई करना होता है उसी वक्त इस मिक्सचर को तैयार करना है और सुरमई उसी वक्त इसमें डालना है। हमने लगा के नहीं रखना है कभी। तो फ्राई करने के लिए सब तैयार। सुरमई के हर एक स्लाइस हम इस रवा के मिक्सचर को में डुबाएंगे। सारे स्लाइस को हमने लगा दिया है अभी रवा हल्के हाथों से। अभी हम फ्राई करने के लिए तैयार। तवा लिया है मैंने, तवे के ऊपर डालेंगे हम तेल और तेल को अच्छी तरह तवे के ऊपर स्प्रेड करेंगे और तवे को अच्छी तरह, इस तेल को अच्छी तरह हम गरम करेंगे और इसके ऊपर जाएगा ये सुरमई का स्लाइस। इस सुरमई के स्लाइस को हम तवे के ऊपर अच्छी तरह अरेंज करेंगे, मतलब पलटने में आसानी होगी।
और एक साइड अच्छी तरह जब तक क्रिस्पी ना हो जाए तब तक पलटना नहीं है। एक साइड पूरी तरह क्रिस्पी हो गई है तो हम अभी फिर से पलटेंगे। आहा हा, देख सकते हैं इसका कलर। और जब भी ये मछली फ्राई होती है तो ये जो मसाला है, वो ये ग्रीन चटनी का मसाला और सारे मसाले की जो खुशबू है वो हमें आती है और बड़ी ही टेम्पटिंग, बड़ी ही यम्मी लगती है। ये फीलिंग आती है कि कभी ये फिश फ्राई हो जाए और हम खाने के लिए बैठे। फिश करी राइस हो और ये किंग फिश यानी सुरमई फ्राई ग्रीन चटनी के साथ, ग्रीन चटनी में डुबाई हुई ये सुरमई, क्या बात है फिर। आहा, लगभग हमारी सुरमई फ्राई तैयार हो गई है। हम इसे एक बार और पलटेंगे। और फिर सर्विंग प्लेट के ऊपर लगे रखेंगे। गर्मा गर्म स्ट्रेट फ्रॉम द पैन, और इसे गर्मा गर्म ही खाना है। खाने का मजा ही कुछ और होता है गर्मा गर्म खाने का। सर्विंग प्लेट पर अभी हम इसे अरेंज करेंगे। आहा हा हा, क्या भाई, मक्खन मक्खन। सुरमई एकदम फ्रेश है और फ्रेश होनी चाहिए। फ्रेशनेस का जब मुंह में अपने जुबान पर एकदम जब घुल मिल जाता है उसका फ्लेवर, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हरा धनिया इसके ऊपर रख के इसको हम खूबसूरत बनाएंगे। और ये हमारी ग्रीन चटनी में डिप की हुई सुरमई फ्राई हमारी तैयार। आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप भी ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। मुझे विश्वास है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अजीत भोबे का नमस्कार।